खास मेहमान जुड़ गए हमारे परिचय करा दे हमारे साथ सुहास एलवाई जी हैं, भारतीय पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सीनियर आईएएस। सुहास सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने तो काफी ढेर सारे मंत्र दिए, आपसे भी आपका अनुभव हम जरूर समझेंगे। दूसरे खास मेहमान सुधांशु शेखर जी हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं, टीचर हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तीसरी खास मेहमान डिंपल गोयल जी हैं, एजुकेशनिस्ट है, यानी कि शिक्षाविद है। डिंपल जी भी एजुकेशन सेक्टर में युवाओं को मोटिवेट करने के लिए लगातार काम करती रहती है, और मुंबई से जुड़े हैं। डिंपल जी बहुत बहुत शुक्रिया। डिंपल जी, आजकल का जो समय है, समय बदल चुका है, पढ़ाई के तरीके भी बदल चुके हैं। अपने आप को हमें लगता है कि बहुत कूल रख पाना एक बड़ी चुनौती है। बच्चों के लिए क्या टिप्स होने चाहिए कि बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल भी है, आसपास का वातावरण भी है, उसमें अपने आप को कैसे वो कम से कम एक दिशा में रख पाए? शुक्रिया मुझे इतने इम्पोर्टेंट विषय पे आमंत्रित करने के लिए। हाँ, समय भी बदल गया है, चुनौतियां भी बहुत हैं बच्चों के लिए। हमारे टाइम पे हम लोग बहुत फोकस्ड रह सकते थे, पर अभी बच्चों को ये है कि एक तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो उनकी जर्नी है, उन्हें अपनी जर्नी पे रहना है, कोई कंपैरिजन नहीं रखना है, ताकि उनको वो स्ट्रेस और प्रेशर नहीं फील हो। उनको किसी का 95% 90% आ रहा है, वो उसकी जर्नी है, वो उस पर फोकस्ड रहे और अपनी पूरी मेहनत करे, 100% मेहनत करे और उस प्रोसेस को एंजॉय करे जब एग्जाम चलता है। और जहां तक मोबाइल का है, उनको इस चीज का तो अब ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अब परीक्षा का टाइम है, तो वो बीच बीच में, जैसे अब एग्जाम है, अगर उनका कोई ऐसा लेसन है जिसको वो हेल्प कर रहा है, जो उनको, चाहे अगर वो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या कोई एक उन्हें टेक्निक्स देखनी है या कोई चैप्टर रिवाइज करना है, उसके लिए वो एक टाइम रखे अपना एग्जाम के, अपनी पढ़ाई के बीच में। और उसका जो डिसिप्लिन बच्चों को बनाना बहुत जरूरी है, और नींद से पहले अपना 2 घंटा पहले मोबाइल को ऑफ करना है। डिंपल, क्या आपको लगता है परीक्षा पे चर्चा जैसे जो कार्यक्रम है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो संवाद है, कहा भी जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो बातचीत से सुलझ जाती है, आपसी संवाद से सुलझ जाती है। परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम जो है वो युवाओं को बहुत आगे बढ़ाते हैं, खासतौर से स्ट्रेस फ्री रखते हैं। आपकी आवाज। अब मैं डिंपल जी आपके पास आऊंगा। डिंपल जी, ये जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, अक्सर समय को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और मुझे लगता है कि सुहास एलवाई जैसे जो मोटिवेटर है, उनसे भी ये सवाल पूछे जाते रहे होंगे कि समय कैसे हम प्रबंधन करें। तो आपको लगता है कि समय पर बड़ा फोकस करने की जरूरत है, और स्कूल टाइम से ही बच्चों को बताने की जरूरत कि नहीं, आपको कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ानी है? जिस तरह से हमें पता है कि बच्चा जो इतने साल भर मेहनत करता है और उसको सिर्फ वो 2 या 3 घंटे ही मिलते हैं एग्जामिनेशन में, तो बहुत जरूरी है कि वो बच्चा उसका प्रैक्टिस पहले से करे, उस एग्जामिनेशन पेपर का टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम उसको देना है। तो जितना वो प्रैक्टिस उस चीज को करेगा, एक मॉक एग्जाम्स और प्रीलिम्स उसके जो कंडक्ट किए जाएंगे, खुद को टाइमली करेगा, तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, जैसे कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर्स हैं, प्रैक्टिस से ही वो उसको समय पर और तरीके से उस प्रोसेस को कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट, उसको हर क्वेश्चन को डिवाइड करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए परीक्षा पे चर्चा जैसे जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जब बच्चों के सामने आते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आने वाला, एग्जाम के बाद जब जिंदगी की शुरुआत होगी तब भी काम आने वाला है। डिंपल जी, जब हम खान पान की बात करते हैं, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं, वैसी विचारधारा आती है, वैसी तैयारी होती है। क्या आपको लगता है, और सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है, समस्या कहें या आसानी कहें, कि एक मोबाइल के एक क्लिक में फास्ट फूड भी आपके घर में उपलब्ध है, बच्चों तक उपलब्ध है, ऐसे में खान पान पे बड़ा काम करने की जरूरत है, बड़ा फोकस रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। बिकॉज वही, जैसे आपने बोला कि जैसा हम खाते हैं वैसे हमारा मन, वैसे हमारे विचार, वैसे हमारी नींद पे असर आता है। और अगर हम थोड़ा हैवी खाना खाएंगे और उसके साथ भी अगर मोबाइल देख रहे हैं, तो जिस तरह की चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें, तो हमारे थॉट्स और विचार वैसे, और हैवीनेस आएगी, और वो नेगेटिव थॉट्स या ऐसे इमोशनल हैवीनेस से हम एग्जाम में जाएंगे, तो हमें जो आता है वो भी हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम खाने को एक हेल्दी वे में खाएंगे, एक लाइट खाना खाएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, टाइम से सोएंगे, और
जो भी हमने किया है सुबह उठ के उसको रिवाइज करेंगे और बहुत ही एक अच्छे भाव से पॉजिटिविटी से मेडिटेट करते हुए, प्रे करते हुए, ब्लेसिंग्स लेते हुए पेरेंट्स की, और जिस भी आप गॉड को मानते हैं, एग्जामिनेशन में जाएंगे कि मैंने अपनी मेहनत की, अब जितना मुझे आएगा, जैसे सुहास जी ने बोला कि लाइक डिटैच रहना है हमें आउटकम से, और अपनी एक अच्छी, बिकॉज हमारी फिजिकल बॉडी का जो खान पान है वो हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट पे अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो उस के लिए हमें अच्छा खाना, अच्छी नींद और अच्छी एक सोच के साथ एग्जामिनेशन में जाना है और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, इंजॉय करना है उस प्रोसेस को, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम सबको मिलकर एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल डिंपल जी, आजकल माता पिता से दूरी बढ़ती जा रही है बच्चों की, बच्चे भी माता पिता से नहीं बात करते, और कहीं ना कहीं जैसे सुहास हलवाई सर कह रहे हैं कि माता पिता की भी भूमिका है कि वो भी शाम को जब ऑफिस से पहुंचे या काम करके पहुंचे तो बच्चों से आधा घंटे 20 मिनट बात जरूर करें। परीक्षा पर चर्चा क्या है, सिर्फ संवाद ही तो है, सिर्फ कम्युनिकेशन ही तो है, सिर्फ चर्चा ही तो है, लेकिन आप रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना इसका परिणाम सामने निकल के आ रहा है। ये जो फैमिली में, परिवार में माहौल, ये बदलने की जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस बात पे जिक्र किया है, एक्सप्रेस करना एंड नॉट टू सप्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा उस समय जो भी फियर्स, डाउट्स, वरीज, स्ट्रेस के साथ गुजर रहा है, तो उसको एक आउटलेट मिलना चाहिए, और वहां पर जहां वो ट्रस्ट करता है। तो माँ बाप जब परीक्षा का टाइम है, सबसे पहले तो उनको अपनी एनर्जी को ठीक रखना है, क्योंकि मैंने अपने ये 20-25 साल के करियर में देखा है बच्चों से ज्यादा माँ बाप स्ट्रेस्ड है। बोर्ड्स आ रहे हैं 10th के, 12th के, वो अपना काम छोड़ के, और उनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चों के जो वो पीछे पड़ते हैं उनको लगता है ज्यादा पढ़ के, क्वांटिटेटिवली पढ़ के, ज्यादा आवर्स डाल के उनके मार्क्स शायद अच्छे आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने माँ बाप शांत रहेंगे उन्हीं की एनर्जी उन बच्चों पे भी पास ऑन होगी, और वो जितना ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे कि बच्चा जब घर आ रहा है या वो किन चीजों से गुजर रहा है, तो अगर वो उसको वो स्पेस देंगे तो बच्चा खुल के बात कर पाएगा, तो वो उतना रिलैक्स्ड और ईज सिचुएशन में आ जाएगा, और जितना उसका मन शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, कि जो माँ बाप और टीचर्स बच्चों को गले लगाकर और कॉन्फिडेंटली भेजते हैं कि वी बिलीव इन यू, हमें आपके ऊपर विश्वास है, आपने अपनी मेहनत की है, और अब आप उसको जैसा करोगे बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर। और मैंने देखा वो बच्चे बहुत अच्छा पेपर करते हैं। बिल्कुल, तो एनर्जी पास होती है। तो सबसे पहले माँ बाप को शांत रखना है और ओपन कम्युनिकेशन रखना है और बच्चों को शांत करना है। सुहास हलवाई सर, हमें लगता है कि ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि माता पिता बहुत ओवर प्रेशर्ड रहते हैं। डिंपल जी, जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं सुहास हलवाई जी, जो पहचानने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है आधे से ज्यादा समस्या इसी बात की है कि लोग गलत तरीके के सपने देख लेते हैं, वो अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं, और शायद फिर आगे उनकी जो जिंदगी है वो संघर्षपूर्ण रहती है। वो हमें लगता है कि लगातार सफर ही करते रहते हैं। अपने आप को पहचानना और अपनी जगह तलाशना ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब की एक यूनिक जर्नी है। हम सब एक क्लास में जो मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं हम सबको उसमें इंटरेस्ट है, और जरूरी नहीं कि हम सबके मार्क्स आए और हम उससे अपना करियर बनाएं। सो ये बहुत जरूरी है कि, और मैं बिलीव करती हूँ कि हम सब एक पर्पस के लिए आए हैं, और गॉड ने हम सबको गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, स्ट्रेंथ्स दी हैं, लेकिन जाने अनजाने मैंने अपने इतने करियर में देखा है कि पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस को, जो वो नहीं बन पाए, उन बच्चों पे डाल देते हैं। और एक, जैसे सुहास जी ने बोला कि एक जमाना था जब हमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स, अकाउंटेंसी बनना था और कोई करियर नहीं था। आज के जमाने में इतने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, लाइक टीनेजर्स भी, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, लाइक दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। वो अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, और जरूरी नहीं वो किताबों से सीख पाए उस चीज को, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि हम उनके पहचाने उनके पैशन को, जो हम लोग इकिगाई की बात करते हैं, उनका पर्पस, उनका पैशन क्या। और अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर उस बच्चे को उससे अलाइन कराएंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल डिंपल जी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो बड़ी इसके फायदे भी हैं पर नुकसान भी बहुत है, तो इसमें भी अंतर करना बहुत जरूरी है। खासतौर से माता पिता और टीचर जो है, शिक्षक जो है, उनकी भूमिका बढ़ जाती है।
सो ये ऑनलाइन वर्ल्ड जो अब स्टार्ट हो गया, जो हमारे टाइम पे नहीं था, तो अब बच्चों की और ज्यादा और माँ बाप की भी परेशानी बढ़ गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन। बट जैसे सुहास जी ने बोला, बहुत जरूरी है कि बच्चे बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें और थोड़ा अपने आप को एक्सरसाइज और फिजियोलॉजी को चेंज करें। तो उससे उनका जो रिलीज होता है और डोपामिन और हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, और फिर वो जो ब्रेक लेके अपना पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे उनको एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं मैम अभी 10th और 12th के बोर्ड्स है, क्लासेस बंद, डांस बंद, म्यूजिक बंद, सब बिल्कुल। कुछ बंद। हाँ। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस और बहुत ज्यादा बर्डनसम हो जाएगा बच्चों के लिए, अगर सिर्फ वो किताबों में रह जाएंगे, तो बीच बीच में उनके जब गैप्स है वो ब्रेक लें छोटे छोटे, और अपनी फिजिकल बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे, इमोशनल बॉडी पे काम करेंगे, तो उससे डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। और एक गार्डन में जाना, एक सैर करना, छत पे घूमना, बीच बीच में ब्रेक लेके आधे घंटे बाद, जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, 25 मिनट पढ़े, 10 मिनट ब्रेक लिया, या म्यूजिक सुन लिया, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और फिर वो वापस स्टडीज में आए। बिल्कुल वापस स्टडीज में आए। और एक समय था कि लोग टहल टहल के घंटों पढ़ा करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, सुहास हलवाई जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा पे चर्चा का जो संस्करण लगातार चल रहा है, 7 संस्करण पूरे हो चुके हैं।